वफाकी दाल इस्लामाबाद से मैं वकार पका और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज उन तमाम वालिदैन के लिए खुशी का दिन है, आज उन तमाम लोगों के लिए जीत का दिन है जिन्होंने कराची से गुम होने वाली बच्चियों के लिए आवाज़ उठाई। आज उन तमाम वालिदैन के लिए इजहार मुसर्रत का दिन है जिन्होंने गैरत के नाम पे, जिन्होंने शर्म के नाम पे, जिन्होंने माशरे के नाम पे खामोश होना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि अपनी बेटियों के लिए आवाज़ उठाई, जदोजहद की और ये जंग लड़ी। और ये जो कल्चर गुज़श्ता कई दहाइयों से जारी था कि बेटी के बयानात हो गए, बेटी की वीडियोज़ आ गई, तो उसको ख़त्म कर दिया गया और अब बेटी वापस अपने वालिदैन के पास पहुंच चुकी है। जी हाँ, निम्रा काज़मी इस वक्त कराची में अपने वालिदैन के पास पहुंच चुकी है। वो मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी के साथ ही उन्हीं दिनों में वो भी अगवा हुई थी और पंजाब में लाई गई थी। उसके बाद फैब्रिकेटेड वीडियो सामने लाई गई और सारा मामला किया गया। बहरहाल वो इस वक्त अपने वालिदैन के पास पहुंच चुकी है। मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी के हवाले से आपको खबर देता चलूँ कि गुज़श्ता कुछ दिनों से खबर गर्दिश कर रही थी। 4 दिन पहले मुझे कराची से एक दोस्त ने इन्फॉर्म किया कि मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी अपनी वालदा के साथ मिलना चाहती है और उसने इस ख्वाहिश का इजहार किया है। और इस खबर के पीछे हकीकत क्या है वो आपके सामने रखूंगा। इसके साथ साथ गवाह जो इस निकाह का गवाह था, इस वक्त वो जेल में है, असगर अली, उसका बयान है, एक बड़ा अहम बयान है और वो आपस में फट चुके हैं इस वक्त। उस पर बयान करूंगा और स्वीटी आंटी के हवाले से कुछ अहम इंकशाफात करूंगा। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि मासूम के हवाले से जो खबर आ रही है इस वक्त के मासूम बच्ची अपनी वालदा से मिलना चाहती है, ये एक प्रोपेगेंडा है। ये एक वो 33 रुकनी गैंग का सोशल मीडिया जो सेल है वो इस खबर को फैला रहा है और इस खबर के पीछे हकायक क्या है, मकासद क्या है, वो आपके सामने ये रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो एक चीज़ आप ज़हनशीन कर लें, इस वक्त वो मासूम बच्ची कराची में है, मेहदी अली काज़मी साहब भी कराची में है। तो इसको रंग ये देने की कोशिश की गई क्योंकि आप बच्ची के बयानात की उस तरह से हैसियत तो नहीं, मगर बच्ची इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में है और बच्ची अगर ववेला करती है, बच्ची अगर कहती है कि वो अपने वालिदैन के पास जाएगी, तो इसे कोई दुनिया की कोई अदालत रोक नहीं सकती। बच्ची को सिर्फ और सिर्फ किसी और शख्स के पास, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से तीसरे फरीक के पास भेजने में मसला है। उसका शोहर हो, उसका कोई जानने वाला हो, कोई रिश्तेदार हो, वहां पर अदालतें उसे रोक सकती हैं। उसके वालिदैन के पास अगर वो जाना चाहे तो उसे नहीं रोक सकती। अब उन लोगों को खदशा है, अब वो लोग समझते हैं कि दुआ जो मासूम बच्ची है वो मेहदी अली काज़मी साहब के पास, अपनी वालदा के पास वापस जाना चाह रही है, तो उन्होंने इसलिए ये खबर मार्केट में फेंकी और इस खबर को बगैर तहकीक के कुछ लोगों ने शेयर भी किया। मैंने भी स्टार्ट में कुछ चीज़ को खुशाइन समझा, मगर जब मुझे कराची से जो दोस्त हैं जो इस चीज़ को बाकायदा से कवर कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि ये इसलिए फेंका जा रहा है ताकि कल अदालत में इस चीज़ को वो बतौर एविडेंस इस्तेमाल करें कि देखें जी वो मासूम तो इस अपने वालिदैन के साथ मिलती रही, उसे प्रेशराइज किया गया और इसलिए वो जाना चाह रही है और इस तरह की गेम डालना चाह रहे थे। जबकि वो जो अड्डू के बाहर और जिस्म फरोशी के अड्डू के और ठेकों के बाहर वकील बैठा होता है, उसका कहना यह है कि मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी से मिले, अगर अदालतें इसमें रुकावट बनती हैं तो वो इस चीज़ को डील करेगा। अब देख ले, अंदाजा लगा ले, जो 33 रुकनी गैंग का सरगुना है, जो मेहदी अली काज़मी की बीवी को ये कहता है कि उसका शबाब चला गया है, जो ये लोग कहते हैं कि ये एक लव मैरिज है और ये लोग अपने सेटिस्फेक्शन के लिए और अपनी एंजॉयमेंट के लिए शादी की है, तो इस शादी को रहने दिया जाए। और बाकी लोगों के हवाले से जो वो गंदी और नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, वो शख्स कहता है कि एक बाप अपनी बेटी से मिले, मैं इसको मिलवाऊंगा। इसके पीछे पसे पर्दा कहानी यही थी कि वो लोग इसको अदालत में बतौर एविडेंस और बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से इस्तेमाल करना चाहते थे कि वो लोग अपनी बच्ची से मिले हैं और उसका ब्रेन वॉश किया है। बहरहाल उनका अब 17 तारीख को सबका इलाज हो जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। असगर अली के हवाले से खबर यह है कि उसका बयान सामने आया, उसने एक सहाफ़ी से मुलाकात की और उसने बताया कि उसकी तो 12 साल पुरानी दोस्ती थी, उसे बुलाया गया, उसे दस्तखत करवाए गए। अब ये लोग बाहर घूम रहे हैं, पुलिस के प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं और उसे फंसा दिया गया है। उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी ट्यून से लग ये रहा है कि अगले दिनों में वो कुछ बड़े इंकशाफात करेगा। उसकी एक चीज़ थी जिसमें जो उसने वाजे की कि स्वीटी आंटी जो कह रही थी, जो गैंग की सरगुना है, जिनके हवाले से जिन पे इल्ज़ामात हैं कि पहले भी उन्होंने कुछ लड़कियों को अगवा करने में मावनत का मुजाहरा किया, मावनत की, और बाकी उनके कुछ तशवीशनाक चीज़ें जो उनकी सामने आ रही हैं, उनके हवाले से कहा जाता है कि वो निकाह के वक्त वहाँ पे मौजूद थी, जबकि ये चीज़ मुस्तरद हो चुकी है। असगर अली ने कहा कि वो निकाह के वक्त वहाँ पे गया तब वहाँ पे निकाह ख्वान था, वहाँ पे वकील था, वहाँ पे शबीरा था, वहाँ पे जहीरा था, जबकि वहाँ पे स्वीटी आंटी नहीं थी। ये खबर सामने आ चुकी है और इसके बाद अब ये जो गैंग है ये बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। इन्होंने जो खबर फैलाने की कोशिश की वो इनकी चीज़ फेल हो चुकी है। इस वक्त मासूम बच्ची
चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में है, जहाँ पे उसे मिलवाने की कोशिश की जा रही है। अब उसके वालिदैन को पैगामात भेजे जा रहे हैं, कुछ ऑफिशियल्स की तरफ से पैगामात भेजे जा रहे हैं, मगर ताहाल वो बच्ची से नहीं मिले और ना ही मिलने का कोई इरादा है, चूंकि अदालत के हुक्मनामे के बगैर, चूंकि अब मामला माँ बाप और बेटी के जो रिश्ते के अलावा भी अदालत का भी है, और अदालत के हुक्म के बगैर अगर वो मिलेंगे तो मसाइल पैदा होंगे। तो ये एक चीज़ नशीन कर लें कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं, इस तरह की कोई खबर नहीं, और ना ही मेहदी अली काज़मी साहब इन हालात में अपनी बेटी से मिलेंगे जब तक अदालत उन्हें हुक्म जारी नहीं करती। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी अल्लाह ने के बहुत।